क्लास सेकंड। पिछले अध्याय में बच्चों हमने आपकी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का तृतीय अध्याय जिसका नाम था म्याऊं म्याऊं, जो एक कविता थी, उसमें देखा हमने कि किस तरह एक छोटी लड़की जब वो रात को सोई हुई थी तो एक चुईया ने आकर उसकी नाक में चूटी काट दी और फिर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। और जब छोटी लड़की ने चुईया को अपने सामने देखा तो वो फिर डर गई। तभी उसे सूझा कि किस तरह मैं इस चुईया को डराकर भगाऊं। तो उसने क्या किया होगा बताइए। उसने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली। क्यों, क्या चूहा क्या होता है, बिल्ली की आवाज़ सुन के डर जाता है। तो उस छोटी लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल कर उस चुईया को भगाने की कोशिश करी। तो चलिए आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पेज नंबर 19 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर लिखा गया है बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। बच्चों, बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग यह एक चित्र कथा है। तो इसमें आज देखेंगे हम क्या वर्णन किया गया है। तो आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक का पेज नंबर 19 खोल लीजिए और मेरे साथ साथ देखिए। यहाँ पर लिखा गया बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के संग जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थी। तब शेर कहता है बहन। बिल्ली बोलती ओह ओह भाई भैया आ गई। शेर कहता मेरे खाने का वक्त हो गया है, तुमने अभी तक पत्तल नहीं बिछाई। बिल्ली कहती बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्तल ले आती है और शेर के सामने बिछा देती है। तब शेर घुर्राते हुए आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो और मज़े से खाता हुआ। आहा मज़ा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो ये सब। तब बिल्ली बोलती है हाँ भैया, और सोचती है लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। बिल्ली के साथ क्या पता रोज़ यही होता रहा होगा। शेर शिकार तो करता रहा होगा और वो पूरा शिकार खुद ही खा जाता रहा होगा। तो एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी शेर कहता है बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। बिल्ली बोलती भैया घर में आग तो नहीं है। तो शेर कहता है तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। फिर गांव में बच्चे रहते हैं तो वो बिल्ली को देखकर एक दूसरे से बोलते हैं वहाँ देखो वहाँ देखो। फिर बच्चे बिल्ली से बोलते हैं डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और तुम कितनी मुलायम और रेशमी हो। और फिर जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर वह बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। और तब उसे ध्यान आता मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। बिल्ली सोचती हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वो डरावनी गर्जन हुई। वो कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से में क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी किसके सामने, शेर के सामने, उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव की ओर भागी। और फिर तब बच्चे बिल्ली को देखते हैं और कहते हैं देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ, नहीं जाओगी ना।
तब बिल्ली कहती है नहीं, कभी नहीं जाऊंगी, और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो आपने इस कविता में देखा, शेर, बिल्ली रहती तो शेर के संग बड़े महल में थी, पर वो खुश नहीं थी। इस कहानी में हमें पता चलता है कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, मनुष्य हो या जीव जंतु, कोई भी हो, किस हो जाते हैं जहाँ उन्हें प्रेम मिलता है, प्यार, जहाँ उन्हें प्यार मिलेगा वो उसी ओर चले जाएंगे। तो देखिए आप, इसमें मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, आप भी इन्हें अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिए। ऊपर लिखिएगा चित्रकथा और नाम लिख दीजिएगा। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग। तो इसमें मैंने देखा, पहला प्रश्न बनाया है, बिल्ली जंगल में किसके संग रहती थी? किसके संग रहती थी बिल्ली? बिल्ली जंगल में अपने मौसेरे भाई शेर के संग रहती थी। दूसरा प्रश्न देखिए आप, बिल्ली जंगल से बस्ती की ओर क्या लेने दौड़ी थी? उत्तर, बिल्ली जंगल से बस्ती की ओर सुलगती लकड़ी लेने के लिए दौड़ी थी। इसी में देखिए आप, थर्ड प्रश्न है, बिल्ली किस कारण मनुष्य के संग रहने लगी? बिल्ली बच्चों के द्वारा दिए गए प्यार के कारण उनके संग रहने लगी। तो इस तरह आज का यह चित्रकथा का पाठ पूरा होता है। तो आप भी अपनी कॉपी में ये प्रश्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।